एक बार की बात है, गोविंदपुर शहर में नीलम नाम की औरत रहती थी। इसका एक बेटा और बेटी थी। बेटे की शादी कुछ ही दिन पहले गांव की एक लड़की शीतल से हुई थी। शीतल बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की थी, लेकिन नीलम शीतल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ओ शीतल, कहाँ मर गई? कहीं नहीं माँ जी, बस यही बर्तन साफ कर रही थी। तुम्हें पता भी है कि यह समय मेरी चाय का है? जी माँ जी, बस लाए। इतना कहकर शीतल नीलम के लिए चाय ले आती है। तुम्हें पता भी है कि पूजा कर कर मैं चाय पीती हूँ, लेकिन तुम फिर भी चाय लेकर नहीं आती और घर का कोई काम भी नहीं करती। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ, जबकि आपकी बेटी सारा दिन बस फोन पर लगी रहती है। हाँ तो ठीक है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर का सारा काम करना ही होगा। इसका मतलब माँ जी, आप मुझे इस घर की बेटी नहीं मानती? नहीं, मैं तुम्हें इस घर की बेटी तो क्या तुम्हें इस घर की नौकरानी भी नहीं मानती? मुझे तो तुम पसंद भी नहीं थी। पता नहीं कैसे रमेश ने तुमसे शादी कर ली। नीलम का व्यवहार शीतल के प्रति बहुत बुरा था। वह उसे हर वक्त बुरा भला बोलती रहती, जबकि वह अपनी बेटी को कोई काम करने को नहीं कहती। शीतल ने यह सारी बातें अपने पति रमेश को बताईं। माँ जी मुझे हर वक्त बहुत बुरा भला बोलती रहती है, जबकि मैं माँ जी से इतना प्यार करती हूँ और घर का सारा काम भी करती हूँ। क्या हो गया? अगर माँ जी ने तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया तो वह तुम्हारी माँ जैसी है, तुम उनका डांटना बर्दाश्त कर सकती हो। शीतल को बहुत बुरा लगा, क्योंकि रमेश भी उसकी बात को समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद नीलम की बेटी नेहा की सगाई शहर के एक लड़के राजू से हो गई। अगले दिन नेहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें काम सीख लेना चाहिए। अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है और कुछ दिनों में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम्हें उसे घर में जाकर काम करना ही होगा। भाभी, मेरी मर्जी। मेरा जब मन चाहेगा मैं अपना काम सीख लूंगी, आज नहीं तो कल। अगर ना भी सीखे तो मैं उन्हें वहां जाकर बाहर का खाना खिला सकती हूँ। मैं आपकी तरह गांव की गंवार लड़की नहीं। नेहा, मैं गांव की हूँ, लेकिन गंवार नहीं। तुम्हें काम नहीं सीखना है तो मत सीखो, लेकिन मुझे इस तरह बात मत करो। भाभी, मैं भी आपसे बात करना नहीं चाहती। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। नेहा का भी अपनी भाभी के साथ बर्ताव अपनी माँ जैसा ही था। नेहा भी शीतल को पसंद नहीं करती। 2 दिन बाद वह तीनों नेहा की शादी के लिए शॉपिंग करने बाजार जाती है। माँ जी, मैं यह ड्रेस खरीद लूँ? मुझे यह ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। हाँ बेटा, तुम्हें जो पसंद है तुम खरीद लो। माँ जी, क्या मैं भी ये साड़ी खरीद लूं? नहीं, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम्हारे पास है ना, वह कपड़े वही डाल लेना। ऐसा ही चला गया। कुछ दिन बाद नेहा और राजू की शादी हो जाती है। नेहा अपने ससुराल चली जाती। नेहा की सास नेहा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह नीलम का व्यवहार बदलने के लिए नेहा के साथ एक नाटक करती है। वह नेहा के साथ भी वैसा ही बर्ताव करती है जैसा नीलम शीतल के साथ करती थी। नेहा अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बता देती है। नीलम सारी बात सुनकर नेहा के ससुराल आ जाती है। बहन जी, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको तो पता ही था पहले से ही कि उसको घर का काम नहीं आता, पर आप फिर भी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हैं? बहन जी, आप भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं ना? उसने तो आज तक अपनी माँ को फोन लगाकर नहीं बताया। वह मेरी बेटी है, वह मुझे नहीं बताएगी तो किस बताएगी? बहन जी, पहले आप चलाइए मत। आपको अपनी बेटी का तो बहुत दुख हुआ, जिसके साथ आप रोज इतना गलत व्यवहार करती हैं। क्या वह किसी की बेटी नहीं? उसे भी बुरा लगता है जब आप उसे इतना गलत बोलता है। मुझे नेहा से कोई शिकायत नहीं। मैंने यह सब बस आपको एहसास दिलाने के लिए किया था कि आप कितने गलत हो। मुझे नेहा से कोई शिकायत नहीं। अब आप जा सकते हैं। नीलम घर आ जाती है और शीतल से माफी मांग लेती है। शीतल भी उसे माफ कर देती है। तभी रमेश भी उससे माफी मांगता है और वह सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक छोटे से गांव मणिपुर में सीता नाम की लड़की रहती थी। सीता की शादी शहर के एक लड़के श्याम से हुई थी। श्याम एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह अच्छा कमा लेता था, जिससे उसे घर का गुजारा बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सीता, जो कि एक गांव की लड़की थी, इसीलिए उसे शहर के बारे में इतना नहीं पता था। वह एक छोटे से गांव, छोटे से घर से थी। उसे इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी। एक दिन सीता की सास ने सीता से कहा, ओ बहू, आज कुछ अच्छा सा खाने में बनाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बनाना, ठीक है ना? मैं आज कुछ अच्छा बना दूंगी, कुछ मीठा। इतना कहकर सीता रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वह सबके लिए खीर बनाकर लाती है। सीता की पहली रसोई होने के कारण उनके घर कुछ मेहमान भी आए होते हैं।
इस खीर में तो शहद जैसा स्वाद ही नहीं है, एकदम सिंपल खीर है, ना ही कस्टर्ड और ना ही और तरह का कोई पाउडर है इसमें, बिल्कुल स्वाद खीर नहीं बन। सीता की सास उसे साइड पर ले जाकर कहती है, ये क्या बहू, तूने तो कहा था तुझे खाना बनाना आता है, लेकिन तूने तो पहले दिन ही अच्छा खाना नहीं बनाया। खीर में कोई कस्टर्ड या कुछ और नहीं डाला, इसमें तो बिल्कुल शहद जैसा स्वाद नहीं। नहीं माँ जी, हमारे गांव में तो ऐसे ही खीर बनाते हैं, सिंपल और स्वादिष्ट। तुम गांव की नहीं शहर में हो, और अब हमारे घर की बहू भी, तुम्हें शहर में जैसे रहना है वैसे सीखना हो। जी माँ जी, ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे शाम की मम्मी घर पर ही हो? हाँ हाँ घर पर ही हूँ, आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हें इनविटेशन देने आई थी, मेरे पति का प्रमोशन होने की खुशी में हमने घर पर पार्टी रखी है, तुम अपने पूरे परिवार के साथ आ। जी जी क्यों नहीं, मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगी। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन, अरे मीना, क्या तुम्हें भी इनविटेशन आया है? हाँ हाँ मुझे भी इनविटेशन आया है। चलो ठीक है, फिर तुम और तुम्हारी बहू आज आ जाना, हम शॉपिंग करने चलते हैं, मेरी बहू को भी कुछ सामान खरीदना था। ठीक है, हम आज 4 शाम बजे आ जाएंगे। शाम 4 बजे अरे तुम दोनों आ गई, चलो फिर चलते हैं शॉपिंग के लिए। वह चारों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। अरे भाई साहब, मुझे एक अच्छा सा ब्रांडेड कपड़े दिखा दीजिए। ठीक है मैम, मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई साहब मुझे अच्छी साड़ी दिखा दीजिए। ठीक है मैम, मैं आपको ब्रांडेड कपड़े और आपको अच्छी साड़ी दिखा देता हूँ। अरे ये क्या मीना, तुम्हारी बहू अभी तक गांव जैसा ही सोचती है, गांव जैसा ही पहनती है। चलो कोई बात नहीं। यह बात मीना को बहुत परेशान करती है। मीना घर जाकर सीता को समझाती है, सीता तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, तुम्हें यहाँ के हिसाब से ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन माँ जी, मुझे ये ब्रांडेड कपड़े पहनने पसंद नहीं, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद है। ठीक है बहू, तुम्हें मेरी नहीं सुनी तो मत सुनो, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें बार बार समझाने का। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। पार्टी वाला दिन, शाम तुम दोनों रेडी हो, चलो चलते हैं। जी माँ जी, हम तैयार हैं, चलो चलते हैं। अरे बहू, तुम कैसे तैयार हुई हो? अब चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। वह तीनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। उस पार्टी में सभी ने लहंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने थे, बस सीता ने ही साड़ी पहनी थी। अरे वो देखो, मीना आंटी की बहू ने कितने चीप और गंदे कपड़े डाले हैं। हाँ, मैंने सुना है कि ये गांव से आई है, छोटे से गांव। चलो मीना आंटी के पास ही चलते हैं। वह औरतें सीता की सास के पास आ जाती हैं। आंटी जी, लगता है इस बार भाई को तनख्वाह नहीं मिली, तभी तो भाभी जी ऐसे कपड़े डाल कर आई हैं। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, हम अब चलते हैं, पार्टी में बहुत मजा आया। ठीक है, वैसे भी हम कल खाने पर तो मिल ही रहे हैं ना। जी क्यों नहीं, आप सब आइएगा कल। देख बहू, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, पूरी पार्टी में बस तुम ही साड़ी पहन कर आई थी, बाकी सब ब्रांडेड। अब कल कोई तमाशा मत कर। अगले दिन मेहमान घर पर खाना खाने आते हैं। माँ जी मेरी बात सुनिए, अब क्या कर दिया तूने? माँ जी, गैस खत्म हो गया है और घर पर कोई दूसरा गैस भी नहीं है। अब क्या करें, गैस के बिना खाना कैसे बनेगा? मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ जी आप चिंता मत कीजिए। यह कहकर सीता एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती है। वह खाना चूल्हे पर बने होने के कारण बहुत ही स्वादिष्ट था। अब हम चलते हैं, खाना स्वादिष्ट था। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गांव वाले कहा, आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई। माँ जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की माता बहुत ही समझदार थी और उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि जीवन में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। वह हमेशा यही कहती रहती थी कि अगर तुम्हें अपने विश्वास में पूरी तरह से विश्वास है तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। माँ, क्या मैं भी मेले जा सकता हूँ? माँ ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, जाओ, बस ध्यान रखना कि तुम्हें मेरी बातों का पालन करना है और अपने विश्वास पर ध्यान देना। रामू ने खुशी खुशी मेले की ओर रुख किया। मेले में भीड़ थी बहुत ज्यादा। वहाँ विभिन्न खिलौने, मिठाइयाँ, गाड़ियाँ और बहुत सी चीजें थी।
रामू बहुत खुश था और वहाँ का मजा उठा रहा था। अचानक एक चट्टान से टकरा गया और उसके हाथ में बसेरा फिसल गया। बसेरे के साथ साथ उसने अपनी एक बहुत ही प्यारी और अनमोल चीज खो दी। वह उसे ढूंढता ढूंढता थक गया, परंतु उसे वह नहीं मिली। वह बहुत दुखी हो गया। रामू को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि विश्वास रखने से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने तुरंत अपने विश्वास को मजबूत किया और फिर से बसेरे की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक वृद्ध आदमी को देखा जो उसके रास्ते की ओर आ रहा था। उसने उसको बताया कि उसने बसेरे को खो दिया है और उसको मदद चाहिए। वृद्ध आदमी ने रामू से पूछा, बेटा, तूने अपने बसेरे को ढूंढने के लिए क्या किया है? मैंने अपने विश्वास को बढ़ाया है और फिर से ढूंढने का प्रयास किया है। तूने सही किया। विश्वास रखने से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। चल, मैं भी तुझे मदद करता हूँ। फिर उसने रामू के साथ मिलकर बसेरे की खोज में जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे दोनों ने बसेरे को ढूंढ। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ने वृद्ध आदमी के शब्दों को मन में रखा और अपनी माँ के पास वापस चला गया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया और उनका आभार व्यक्त किया। एक दूर मणिपुर गांव में एक आदमी राजेश अपनी पत्नी नीलम और 2 बेटियां पिंकी और रिंकी के साथ रहता था। उसका कोई बेटा नहीं था, बाकी सभी गांव वालों के बेटे थे, जिस वजह से गांव के लोग राजेश को कई बातें सुनाते थे। अरे भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारी गरीबी दूर करता। अब लेकिन तुम्हारी 2 बेटियां हैं। चलो, कोई बात नहीं। राजेश गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देता। वह बातें सुनकर घर आ जाता और अपनी बेटियों को कुछ नई शिक्षा देता। वह अपनी बेटियों को ही अपना बेटा मान चुका था। बेटा, मुझे मालूम है तुम मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हो और एक दिन तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। तुम गांव वालों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम बस अपने कर्म पर काम करो, भगवान तुम्हें फल जरूर देगा। बेटियां भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। राजेश अगर कोई भी बात उन्हें समझाता तो वह बहुत ध्यान से सुनती। राजेश एक आम आदमी था। वह खेती से अपनी बेटियों और घर का खर्चा उठता था। उसकी बेटियां भी पढ़ने में बहुत होशियार थीं। वह गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाती थी, जहां सभी गांव के लड़के और लड़कियां जाते थे। एक दिन राजेश की बड़ी बेटी स्कूल जा रही थी तो रास्ते में, पिंकी बेटा, लगता है स्कूल जा रही हो लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, क्या करोगी पढ़कर? करना तो घर का काम ही पड़ेगा। पढ़ने का फायदा तो लड़कों का है, जिन्होंने बाहर जाकर कमाना भी है। काका, आपकी सोच गलत है। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं। आज की लड़कियां लड़कों के बराबर बाहर जाकर काम करती हैं और मैं भी करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हम देख लेंगे। सेठ का बेटा पढ़ने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था। वह सारा दिन बस फोन पर गेम खेलता या सोता रहता था। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में, बेटा, आपके स्कूल में कंपटीशन होगा। जो जीतेगा उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी और साथ ही उसे बाहर जाकर पढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करना। उसे कंपटीशन में सेठ के बेटे और राजेश की बड़ी बेटी पिंकी का भी नाम आया। पिंकी तो बहुत खुश हुई, लेकिन सेठ का बेटा बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि पूरा सा उसने कुछ नहीं पढ़ा और ना ही कोई स्कूल का काम किया है। ये बात पिंकी अपने पिता राजेश को बताती है और राजेश बोलता है, हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम इस कंपटीशन को जीतकर मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। और दूसरी तरफ सेठ अपने बेटे को कहता है, तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा, किसी भी हालत में। मैं तब तक तुम्हारा फ़ोन अपने पास रखूँगा। अगर तुम कंपटीशन जीतते हो तो तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा फ़ोन कभी नहीं मिलेगा। जिसे सुनकर सेठ का बेटा पिंकी का सारा काम खराब करने का सोचता है। अगले दिन आधी छुट्टी होने पर पिंकी खाना खाने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो सेठ का बेटा पिंकी का सारा काम खराब कर देता है। जब पिंकी खाना खाकर वापस आती है तो यह देखकर वह बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। उसके पास अभी भी आधा दिन बाकी था। अब मैंने स्कूल का सारा काम कर लिया। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
मैंने तो पिंकी का सारा काम खराब कर दिया था। अब तो मैं ही जीतूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों बाद नतीजे का दिन आ जाता है। राजेश को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ को मन ही मन डर था कि उसका बेटा कहीं लड़की से हार न जाए। आज नतीजे का दिन है। नतीजा बहुत ही अच्छा है। उस बच्चे को इनाम मिला है जो कि बहुत मेहनती और ईमानदार है। एक बच्चे ने उसका काम खराब भी किया, लेकिन उसने फिर मेहनत से अपना काम बनाया और इस कंपटीशन का विनर हुई। उसका नाम है पिंकी। नतीजा सुन राजेश बहुत खुश होता है, लेकिन सेठ और गांव वालों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी गांव वालों को एहसास हो गया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बल्कि उनसे भी आगे होती हैं और अपने पिता का नाम रोशन करती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसे कहानी पसंद है।